नमस्कार। डिजिटल टीचर ट्रेनिंग में आप सभी का स्वागत। आज मैं सब्जेक्ट टूल्स की बात करूंगा। जैसे अगर साइंस सब्जेक्ट की बात करें तो मैं जाना पसंद करूंगा, सबसे पहले गूगल पर जाऊंगा और गूगल पर जाकर मैं टाइप करूंगा ओ लैब्स। जैसे ही ओ लैब्स पर क्लिक करता हूं, ये स्क्रीन सामने आती है। सबसे ऊपर www.olabs.edu.in पर मैं ओ लैब्स पर क्लिक करूंगा। ओ लैब्स एक बहुत अच्छा ऐप है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया गया है। यह ऐप समय समय पर अपडेट होता रहता है। इस समय थोड़ा अंडर कंस्ट्रक्शन है। सबसे पहले एक उत्सुकता रहती है कि यह ऐप क्या हिंदी में ही है। साइड में आप देखें बोली लिखा है, इस पर क्लिक करता हूँ। इंग्लिश, हिंदी, मराठी और भी बहुत से लैंग्वेज में ये ऐप बनाया गया है। जैसे मैं इंग्लिश पे करता हूँ तो इंग्लिश में टोटल ऐप ही आ जाएगा, किंतु मैं यूपी बोर्ड के शिक्षकों के लिए बात कर रहा हूँ तो मैं हिंदी में करूँगा और ये ऐप हमारा आ गया। इस ऐप के अंतर्गत डिजिटल कंटेंट बनाया गया है शिक्षकों के द्वारा, जो कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित और अंग्रेजी विषय का कंटेंट इसमें अपलोड किया गया है। ऑनलाइन लैब के बारे में आप आराम से इसमें क्लिक करके पढ़ सकते हैं कि ऑनलाइन लैब क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, कौन कौन से एक्टिविटी ऑनलाइन लैब कराती है, कार्यशालाएं कराती है। जो ट्रेनिंग करता है, ट्रेनिंग का पंचांग कैलेंडर इस पर डला है। कोई भी टीचर इस पर ट्रेनिंग कर सकता है। अपना पंजीकरण शिक्षक, छात्र, स्कूल उसका अपना ट्रेनिंग के लिए पंजीकरण भी करा सकते हैं। आइए मैं बात करता हूँ फिजिक्स की। जैसा कि आज की डेट में अगर हम फॉरेन कंट्री की बात करते हैं तो वहाँ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। नई शिक्षा नीति जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, उसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या हर सब्जेक्ट के लिए लैब की बात की गई है। हर सब्जेक्ट के लिए प्रैक्टिकल वर्क की बात की गई है। तो फिजिक्स के क्लास 12 के बहुत से एपरेटस, बहुत से प्रैक्टिकल्स यहाँ पर अपलोड किए गए हैं। कक्षा 11 की बात करें तो कक्षा 11 से संबंधित प्रैक्टिकल कंटेंट डेवलप किए गए हैं। आइए मैं किसी एक प्रैक्टिकल की बात करता हूँ। एक छोटे से प्रैक्टिकल की बात करते हैं वर्नियर कैलिपर्स की, जो कि आप लोगों ने जो शिक्षक हैं, विशेष रूप से शिक्षकों से करना चाहूँगा कि वो क्लास 9th में हमने पढ़ा है। अब आप देखिए वर्नियर कैलिपर्स पर मैंने क्लिक किया, सिद्धांत आया। सिद्धांत वर्नियर कैलिपर्स क्या है, उस कैसे कार्य करता है, उसका उद्देश्य क्या है, ये सब आपको बहुत अच्छे ढंग से यहाँ लिखा गया है। जैसे वर्नियर कैलिपर्स के बहुत से पार्ट होते हैं, उनके नाम लिखे गए। भाई ये मेन स्केल है, डेप्थ मीजरिंग प्रॉन्ग है, वर्नियर स्केल है, रिटेनर है, जॉ है। तो इन सब का विवरण दिया गया है। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला कैसे, उसका अल्पतमांक कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, उसका भी तरीका बताया गया है। आगे देखिए, अगर प्रक्रिया पर क्लिक करते हैं, प्रोसेस पर, तो आवश्यक सामग्री, इस प्रैक्टिकल को करने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी। वर्नियर कैलिपर्स, गोलाकार पिंड, बेलन या वीकर, कैलोरीमीटर, ये उसका प्रोसेस भी आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में दिया गया है। एक एनिमेशन, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें कुछ वीडियोज आप देखेंगे कि पूरा एनिमेशन इसमें दिया गया है। आपको मैं उसको ऑन करके आपको दिखाना चाहूँगा कि उस वीडियो में क्या है। जैसे ही क्लिक करेंगे, यूट्यूब पर जाकर ये वीडियो ऑन हो जाएगी। Are inner measuring jaws, outer measuring jaws, vernier scale, retainer. Main scale equal to 1 MSD minus 1 VSD equal to 1 minus 0.9 millimeter, that is equal to 0.1, is visible as the zero division of the main scale coincides with the zero of the required to least count. Total reading TR calculation, total the outer measuring jaws and hold it tight. Note the main scale reading and vernier scale reading. Calculation, total reading is equal to n plus n into least count. इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार एक वीडियो के द्वारा उसे समझाया गया है। यानी हमने उसके प्रिंसिपल की बात की, प्रोसेस की बात की, एनिमेशन की बात की। अब एक सिमुलेशन भी दिया गया है कि आप अपने आप बच्चों के सामने किस प्रकार इसे सिमुलेट करके दिखाते हैं। देखिए ये मेरा कर्सर है जिसके मैं द्वारा वर्नियर कैलिपर्स को आगे पीछे कर रहा हूँ, है ना। तो जैसे मुझे ये एक स्फेयर है, इसका मुझे डायमीटर मेजर करना है।
तो मैं जॉ को पास लाऊंगा दोनों को और इसे ला के यहाँ पर छोड़ दूंगा। आप देखेंगे मेन स्केल और वर्नियर स्केल दोनों की रीडिंग मेरे पास आ गई है, और उस वर्नियर स्केल और इसकी दोनों स्केल की रीडिंग देखने के बाद मैं उसका आराम से कैलकुलेशन कर पाऊंगा। केवल एक यही वीडियो नहीं, आप कोई भी एक्सपेरिमेंट को उठाकर देखेंगे, अगर आप पूरे इस पर देखेंगे, ध्यान देंगे, तो आप कोई से भी एक्सपेरिमेंट पर जाएंगे। जैसे मैं एक एक्सपेरिमेंट और लेना चाहता हूँ, ओम का नियम क्लास 12 के लिए। जैसे वर्नियर कैलिपर्स में सिद्धांत क्लियर हुआ, एम क्लियर हुआ, प्रिंसिपल्स क्या था, तो ये सब ओम के नियम के बारे में लिखा होगा। फिर आप प्रोसेस पर जा सकते हैं, किस किस एपरेटस की आपको ज़रूरत है, जो कि आप हमेशा प्रैक्टिकल नोटबुक में सभी शिक्षक का नोट कराते हैं, बच्चे नोट करते हैं, उसका पूरा प्रोसेस बताते हैं। अब आप देखिए, फिर उसी प्रकार उसकी वीडियो भी देख सकते हैं ओम के नियम की हम, है ना। जैसे ही ओम के नियम की वीडियो चलाएंगे तो वो भी चलने लगेगी, आप उसे देख पाएंगे। उसके बाद सिमुलेशन पर जाएंगे आप। सिमुलेशन पर जब जाएंगे तो आपको इसका सर्किट खुद बनाना होगा बच्चों के सामने, या बच्चे खुद बनाएंगे खेल खेल में। जैसे एक बैटरी का पॉजिटिव मैं एमीटर के पॉजिटिव से जोड़ देता हूँ, एमीटर का निगेटिव मैं वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से जोड़ूंगा, वोल्ट मीटर का निगेटिव रियोस्टेट से जोड़ देता हूँ, रियोस्टेट का दूसरा एंड की से जोड़ देता हूँ, और की को दूसरे पॉइंट को बैटरी से जोड़ देते हैं निगेटिव से। और एक वायर है वो जो वोल्ट मीटर के अक्रॉस हम लगाते हैं। इस वायर की लंबाई को भी मैं चाहकर चेंज कर सकता हूँ। देखिए आप ठीक चेंज कर सकते हैं, वायर का मटेरियल भी चेंज कर सकते हैं, चांदी पर अलग दूसरा मटेरियल ले सकते हैं, है ना। अब देखो, अगर आपको सर्किट याद नहीं है तो क्या करेंगे आप, इस सर्किट के लिए भी कितना अच्छा दिया गया है, सर्किट आरेख दिखाओ। जैसे उस पर क्लिक करूंगा तो इस सर्किट आ गया। तो जिनको सर्किट नहीं याद है तो इस सर्किट के द्वारा बैटरी के पॉजिटिव को एमीटर के पॉजिटिव से, एमीटर के नेगेटिव को रियोस्टेट से, वोल्ट मीटर से फिर जोड़ पाएंगे आप। मदद भी ले सकते हैं बीच बीच में आप, जब भी आप चाहेंगे। तो इस प्रकार एक पूरा सेटअप बन के यहाँ तैयार होता है। फिर हम क्या करते हैं, रियोस्टेट की मदद से, जैसे रियल प्रैक्टिकल में करते हैं, करंट चेंज करते हैं, वोल्टेज चेंज हो जाती है, और इन दोनों का रेशो नीचे नोट करते चले जाते हैं। एक रेशो आता चला जाएगा और ओम के नियम की पुष्टि हो जाएगी। यहाँ तक कि यह ऐप सीमित नहीं रहता है, आप मौखिक परीक्षा में जो क्वेश्चन आते हैं, देखिए वो भी लिखा है। कौन सा नियम निम्नलिखित के बारे में बताता है, नियत ताप पर कंडक्टर से होने वाला करंट अपने सिरों के बीच संभावित विभवांतर के सीधे समानुपाती होता है, ओम का नियम बताता है। तो उस पर भी बच्चा कर सकता है। तार से होकर बहने वाला करंट निर्भर करता है तार के प्रतिरोध पर, तार की मोटाई पर, प्रतिरोध और संभावित अंतर दोनों पर, लागू संभावित अंतर पर। तो इस प्रकार निम्न में से कौन ओमीय प्रतिरोधक का उदाहरण है, डायोड, नाइक्रोम, जर्मेनियम, हीरा। तो जो भी है वो आप इसे अपना टिक करें तो बच्चे की प्रैक्टिस भी होगी, प्रैक्टिकल वर्क होगा। और मेरा मानना है कि आप सभी का भी मानना होगा कि बिना प्रैक्टिकल वर्क किए हम अपने साइंस सब्जेक्ट नहीं, किसी भी सब्जेक्ट को, जब तक हम पतिया सत्या नहीं करते, जब तक हम कोई कहानी नहीं सुनाते, जब तक हम प्रैक्टिकल वर्क नहीं करते, तब तक तो प्रैक्टिकल वर्क बिना शिक्षण अधूरा है। आज ओ लैब्स के बारे में जानकर आपको निश्चित रूप से अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।